हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का प्रैक्टिस। तो हम इस वीडियो में सीखेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम कैसे बदलते हैं। हमने यहाँ पर रूल भी लिखा है। एक्टिव वॉइस में कैसे रखता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो कौन सा रूल लगाते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यानी इसमें हम क्या करते हैं, हमेशा हम वर्ब से ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इज एम आर लगाते हैं। जैसा ऑब्जेक्ट लगेगा उसी प्रकार हम इज एम आर यानी कि इनमें से कोई एक लगाएंगे। और वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट लगा देंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में लिया है एक्टिव वॉइस, ही टीचेज इंग्लिश। तो चलिए हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं रूल के हिसाब से। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश से, तो लिख लेंगे हम इंग्लिश। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इंग्लिश। उसके बाद क्या करना है, हमें इसके अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब चूज करना है, तो इसके संग हम लगाएंगे इज, इंग्लिश इज। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पर, टीचेज। पढ़ाना का क्या होता है, टॉट हो जाएगा, TAUGST। उसके बाद प्लस बाय लगाना है यानी कि टॉट बाय। सब्जेक्ट क्या है, ही है, ही का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा हिम, यानी इंग्लिश इज टॉट बाय हिम। ही टीचेज इंग्लिश का हो जाएगा पैसिव वॉइस, इंग्लिश इज टॉट बाय हिम, यानी इंग्लिश। अब हम देखेंगे दूसरा जो कि इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, हम लिख लेते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, अ मैंगो, यानी कि एक आम। तो हम यहाँ पर पूरा लिखेंगे अ मैंगो, लिख लेते हैं अ मैंगो। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, हमने यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में इसको लिखा है, यानी कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा इज, यानी एक आम है तो इसके संग हम इज का प्रयोग करेंगे, अ मैंगो इज। उसके बाद वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, इट, इट मीन्स होता है खाना, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटेन, तो हम लगा देंगे ईटेन। उसके बाद बाय, राहुल का हो जाएगा राहुल, क्योंकि ये नाम है तो हम वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, अ मैंगो इज ईटेन बाय राहुल। ये हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस। या हम इससे भी समझ सकते हैं, इसका एक रूल होता है। ये हमारा टेंस किस में है, ही टीचेज इंग्लिश, यानी कि वह अंग्रेजी पढ़ता है। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाते समय हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उसका टेंस को ट्रांसफ़र कर देते हैं। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे यानी इंग्लिश। और आप याद कीजिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, इज एम आर लगता है। तो हमने यहाँ पर किसका प्रयोग किया है, इज का प्रयोग किया है। और हमने बताया कि पैसिव वॉइस बनाते समय हम हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो टीच का हो जाएगा टॉट, इसमें बाय लगता है जो कि रूल में हमने बताया, यहाँ पर बाय। ही का हो जाएगा हिम। ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। इसी प्रकार ये भी हुआ है, इसमें इज एम आर हमेशा लगता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका रूल होता है, या ऐसे भी समझ लीजिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चलता है, यानी कि एक स्टेप आगे हम बढ़ा देते हैं। अब हम देखेंगे तीसरा, आगे तीसरा देखते हैं। इसमें दिया गया एक्टिव वॉइस में वी बाई बुक्स। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, बुक्स को लेकर आएंगे उठाकर, यहाँ पर हो जाएगा बुक्स। बुक्स है यानी कि बहुवचन है, तो इसके संग हम आर का प्रयोग करेंगे, बुक्स आर। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बाय है तो इसका हो जाएगा बॉट, यानी कि बॉट हो जाएगा BOUGST, बॉट हो जाएगा। उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, रूल के हिसाब से बाय का प्रयोग करेंगे, और वी का हो जाएगा अस, यानी बुक्स आर बॉट बाय अस। ये हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस। अब हम देखते हैं अगला 4 नंबर। चलिए अगला चौथा बनाते हैं हम। इसमें दिया गया है सी गिव्स चॉकलेट्स। यहाँ पर ये एक्टिव वॉइस में है, हमने यहाँ पर क्वेश्चन में करके लिख लिया ताकि हम पहचान सकें। तो देखिए इसमें दिया गया है सी गिव्स चॉकलेट, तो हम चॉकलेट को इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा CHOCALATES, चॉकलेट्स है तो हम इसके संग आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद गिव्स का हो जाएगा गिवेन, थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो गिवेन हो जाएगा, बाय लगाएंगे। सी का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर,
यानी चॉकलेट्स आर गिवन बाय हर, ये इसका हो जाएगा पैसिव वॉइस। हम यहाँ पर क्वेश्चन में करके लिख लेते हैं पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब हम अगला देखते हैं पांचवा। इसी प्रकार से हम सब समझते जाएंगे। चलिए हम पांचवा बनाते हैं। इसमें दिया गया ही फ्लाइज अ काइट, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस लिया है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। तो इसमें हम क्या करेंगे, अ काइट को आगे लेकर आएंगे, हो जाएगा अ काइट। उसके बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। एक पतंग है तो इसके संग हम इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फ्लाइज, यहाँ पर फ्लाइज जो कि होता है उड़ना, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा फ्लॉन। यहाँ पर हम लगा देंगे FLOWN। उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे, ही का हो जाएगा हिम, यानी अ काइट इज फ्लॉन बाय हिम, ये इसका हो जाएगा पैसिव वॉइस। इसमें हमें थर्ड फॉर्म याद रहना चाहिए, तभी हम यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख पाएंगे और पैसिव वॉइस बना पाएंगे। और यहाँ पर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना, ये भी हमें याद रहना है। यानी कि ही का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है, सी का हर होता है, वी का अस होता है, ये हमें याद रहना चाहिए, तभी हम पैसिव वॉइस बना पाते हैं। अगला हम देखते हैं 6 नंबर, जो कि दिया गया है दे बिलीव मी। ये क्या है, एक्टिव वॉइस में, इसका पैसिव वॉइस चलिए बनाते हैं। तो मी का हो जाएगा आई, हमने बताया मी का आई होता है, वी का अस होता है, यहाँ पर ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट है मी और इसका हो जाएगा सब्जेक्टिव आई। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर देखिए बिलीव, यानी कि इसमें हमने रूल में बताया था, आप यहाँ पर नीचे करके देख सकते हैं। आई के साथ किसका प्रयोग होता है, एम का प्रयोग होता है। तो चलिए हम यहाँ पर आई एम लगाते हैं, आई एम। उसके बाद बिलीव, इसका थर्ड फॉर्म लगाना है, ये वर्ब है, बिलीव मीन्स होता है भरोसा करना, इसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हो जाएगा बिलीव्ड, BELIEVED, बिलीव्ड। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इसके रूल में तो बाय लगता है, लेकिन ये जो हमारा बिलीव है इसके संग हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा इन, यहाँ पर दे का हो जाएगा देम, ये हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस। क्या होगा, आई एम बिलीव्ड इन देम, ये हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस। अब हम अगला देखते हैं 7 नंबर। अगला देखते हैं 7 नंबर, दिया गया है यू हेट अस। चलिए इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। सबसे पहले तो ये अस का वी हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, वी, इसके संग हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब आर, वी आर। उसके बाद हेट का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेट का हेटेड हो जाएगा, HATED। हेट मीन्स होता है नफरत करना, वी आर हेटेड। इसमें देखिए, इसमें हम बाय का प्रयोग करते हैं। कुछ कुछ वर्ड होते हैं जिसमें हम अलग अलग प्रयोग करते हैं, जैसे बिलीव के संग इन का प्रयोग करते हैं, बाकी सब में हम बाय का ही प्रयोग करते हैं। तो हम जो कुछ अलग अलग है, यानी जो इसमें बाई नहीं लगता है उन्हें हम याद कर लेंगे, बाकी सब में तो बाई लगता है, तो बाई उसके बाद यू लगा देंगे, यू का यू ही होता है ऑब्जेक्टिव, ये हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस। हम यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि हम पहचान सके कि हाँ ये पैसिव वॉइस में है। वैसे भी हम पहचान सकते हैं, यहाँ पर आर लगा है तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा है, तो हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा पैसिव वॉइस में है, तो लिख लेंगे पैसिव वॉइस।